हेलो मैम, क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में मैं जेनेटिक्स का टॉपिक वाइज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आप तो लिंचिन और रिकॉम्बिनेशन के बारे में सारी चीज़ अच्छे से आप तो समझ में आएगा। और इसमें बच्चों ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा वन शॉट नहीं लूँगा, इन दी लास्ट मैं वन शॉट लूँगा। बस ये है कि मैं टॉपिक वाइज और डीपली के बारे में आप तो डीपली गहराई से पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मतलब और अच्छे से तुम्हें समझ में आए, इस कारण मैं टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, जिससे कि आप तो और अच्छे से समझ में आए और हमारे बच्चों तो और प्रोजेक्ट पे जाएं, जिससे कि उन्हें कोई भी चीज़ पूछा जाए वो बता सके, कहीं पे भी अपना झंडा गाड़ सके। इसलिए मैं टॉपिक वाइज और डीपली सारी चीज़ आपके कंटेंट आपके पास ले आ रहा हूँ, ठीक है। बस ये आप तो एक काम करना है, वो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ अपने माइंड में फिट करना है, फिर उसके बाद अच्छे से एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर उसके बाद एक बार अपने अच्छे से दिमाग में फिट करना, ठीक है, और कंसंट्रेशन होते सुनना, ठीक है। चलो, यही टॉपिक की मैं बात बताने जा रहा था। मेनली ये जो साइंटिस्ट थे वो मॉर्गन साहब थे। उनका पूरा नाम क्या था भैया? देखो, उनका पहले पूरा नाम देख लो। थॉमसन, देखो क्या लिखा है, थॉमस हंट मॉर्गन उनका पूरा नाम था, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उनका पूरा नाम था थॉमस हर्ट और मॉर्गन। क्या होता है? थॉमस हंट मॉर्गन। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने किस पे किया था मेनली बस इतना मेन पॉइंट तो सुन लो, फिर उसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं ये ऊपर की चीज़ मैं जनरली चीज़ बता रहा हूँ ना, क्योंकि इससे पहले मैंने ये पढ़ाया हुआ है, बस एक तुम्हें कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो उनका नाम होता थॉमस हंट मॉर्गन, पहली चीज़ ये याद करो। और दूसरी चीज़, इन्होंने फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर। क्या बोलते हैं भैया? ड्रोसोफिला मेलेंजेस्टर, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बस यही किया। और दूसरी चीज़, इनकी लाइफ साइकिल, जो फ्रूट फ्लाई की लाइफ साइकिल होती है, ये करीब करीब 2 हफ्तों में कंप्लीट होता है। हम तुम्हें पहले चैप्टर में जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्चिड में मैंने पढ़ाया हुआ है, दूसरा पेज खोलना, वहाँ पे जितने भी सारी फ़ोटो बनी हुई हैं उसमें एक फ्रूट फ्लाई आएगा, उसमें लाइफ स्पैन दिया गया है जो कि 40 से 50 दिन होता है। लेकिन लाइफ साइकिल की बात कर दी जाए जो कि 2 वीक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रट लेना या समझ लेना, जो भी समझना, जैसा भी। मैं तुम्हें उस चैप्टर की बात कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे, ठीक है। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, पहली चीज़ तुम ये जान लो कि ये जो साइंटिस्ट थे ये डाई हाइब्रिड पे वर्क कर रहे थे। किस पे? डाई हाइब्रिड पे वर्क कर रहे थे। अब देखो, तो नॉलेज वाली चीज़ पहले तो समझो। देखो, ये जो पैरेलल लाइन है, तुम्हें ये पैरेलल लाइन दिख रही है? हाँ सर, हमें तो दिख रही है। अच्छी बात है। देखो, ये जो पैरेलल लाइन होती है ये फीमेल बताते हैं। इन्हें इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फीमेल। एक मिनट यार, ये तो कीड़ा आ गया। नहीं तो अभी एक कीड़ा आया था, मच्छर थे, थोड़ा परेशान कर रहे थे तो उन्हें देखो, हाँ मैं कहाँ पे था। ये जो पैरेलल लाइन होता है ये फीमेल को बताते हैं, ठीक है। और जो ये तुम्हें ये वाली लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन मतलब तुम्हें ये चीज़ दिख रहा होगा, थोड़ा मुड़ा दादा से डंडे वाले जैसे आकार में जो ये स्ट्रक्चर देता है, इसे हम बोलते हैं मेल। तो ये मेल तो रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल तो, ठीक है। अब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, तुम्हें ये ऐसे कहीं स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेल। और ये वाला जो पैरेलल लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल। अब देखो, जो मेल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये देखो, इसमें डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, वाई प्लस, मतलब उसके ऊपर प्लस लगा देंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट। तो ये सर, आप तो ये चीज़ आप तो देख रहा होगा कि यहाँ पे वाई प्लस लगा होगा, ये डोमिनेंट। अच्छा सर, ये बताइए। अच्छा ठीक है, मैं अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो, अभी ये बात सुनो। फीमेल में कौन कौन से कैरेक्टर, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर लिए गए थे, ठीक है। अब ये बात सुनो, ये तो फीमेल हो जाए, ये तो मेल हो जाए, ये तो मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें बात कर दी जाए तो इसकी जो बॉडी ली थी वो येलो ली थी। क्या ली थी? इसकी बॉडी येलो ली थी। और इसकी जो आईज मतलब आंखें, जिन्हें वाइट ली थी। क्या ली थी? वाइट। अब देखो, फिर उसके बाद मेल की बात आती है। फीमेल की बात 2 बार समझ में आ जाए। एक, उनकी बॉडी येलो ली गई थी। वाइट क्या ली गई? इनकी आईज। अब देखो, इन दोनों में येलो और वाइट, मतलब अगर बात कर दी जाए
येलो और वाइट, इसमें से जो डोमिनेंट था वो इनकी बॉडी मतलब येलो, वाई एक डोमिनेंट है और डब्ल्यू एक रेसेसिव है, ठीक है। चलो अब इसकी बात कर दी जाए मेल में। मेल में डोमिनेंट कौन होता है? ब्राउन कलर। देखो जो मेल में कैरेक्टर लिया जाए वो भी दो चीज का लिया जाए, एक बॉडी का, जो कि बॉडी जो था वो ब्राउन कलर का था, और जो मेल का आई था वो रेड कलर का था। ये किस में बात कर रहा हूँ ये जानते हो ना, ये हम लोग की बातें नहीं हो रही, ये जो वेरिएशन हो रही ये डॉर्सोफिला में हो रही, मतलब फ्रूट फ्लाई की ही इन्होंने बात की है, ठीक है। डॉर्सोफिला नहीं, तुम सोचो सर मेरे आंखों में कहाँ रेड कलर, कहाँ मेरी शरीर रेड, कहाँ मेरी शरीर येलो, तो ये बात समझ हो ना, डॉर्सोफिला की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो बड़ी बात ये देखो, डोमिनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, और मेल तो डंडा, डंडा के बाद ऐसे ला देते हैं, जिससे कि मेल वाला रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम नीचे जाओ, यहाँ पे लिखा गया है क्या, हियर डोमिनेंट लिखा है, हियर डोमिनेंट विल्ड टाइप एलील रिप्रेजेंट दी पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन क्या बताता है? डोमिनेंट, क्या बताता है? डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, ठीक है। एलील मतलब उससे कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर में दो ट्रेट आते हैं जो कि एलील बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मस्ती। देखो रिचार्ज खत्म हो गया, जैसे रिचार्ज करवाना हो करवा लेना, ठीक है। देखो अब देखो क्रॉस ए पे क्या देखा जाएगा। अब देखो तुम्हें ये मालूम पड़ जाए, इसमें देखो ये वाला जो होता है मेल का होता है, ये वाला फीमेल का होता है, ठीक है। इनकी बॉडी ले दी गई येलो और इनकी बॉडी ले दी गई, इनकी आई क्या ले ली थी? वाइट। और जो जो मेल वाले क्लिप हो यार वहीं पे लेट लिया करो यार, इनकी बॉडी क्या ले ली गई? इनकी बॉडी ब्राउन ले ली गई, और इनकी आई आई क्या ले लिया जाए? रेड, वहीं लेट लो यार, तभी तुम पढ़ोगे, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ, इधर मेल और इधर फीमेल, अब इन दोनों का क्रॉसिंग हुआ, तो अब क्या फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन में क्या पाया जाए? अब देखो या फर्स्ट जनरेशन में क्या पाया जाए, जो हमारा बिल्ड पाए, ये इन्होंने पहली चीज दो चीज देखा। पहली चीज जो डोमिनेंट कैरेक्टर, जो डोमिनेंट हम इसे क्या बोले थे, जो बिल्ड टाइप कैरेक्टर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था ना, वो फीमेल में भी आ गया और तो मेल में, तो मतलब जो कैरेक्टर था, मतलब अगर बात कर दी जाए, देखो यहाँ से ये आ गया, यहाँ से अगर बात कर दी जाए, ये वाला कैरेक्टर ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे आ गया है, तो देखो तो यही अंतर है। तो ये देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये क्या आ गया, ये वाली चीज ये पे, जहाँ पे यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ वाली चीज मतलब जो यहाँ पे था वो यहाँ चला गया, तो देखो तो न तो इंटरचेंज हो गया, और इसी तो बोलते क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अब इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? सर जो रेसेसिव थे, जो रेसेसिव थे उसमें डोमिनेंट का भी कैरेक्टर दिख गया कि नहीं? हाँ सर दिख गया, और इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर दिख गया। अब उसके बाद क्या करवाएंगे? सेल्फिन करवाएंगे। अब सेल्फिन करवाने के बाद इन्होंने क्या मिला, ये तो भैया पेरेंट है F1 जनरेशन, अब F1 से जब F2 जनरेशन में करवाई सेल्फिन करवाए, इन्होंने इन्हें क्या देखा, इन्हें क्या देखा? अब ये देखो इन्होंने देखा कि पेरेंट, जो पेरेंट हैं वो 98.7% देखा, और जो रिकॉम्बिनेशन था वो 1.3। अब इनके मन में छटता, अरे यार 1.3% रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन 1.3, यार ये तो ज़्यादा नहीं आया, तो बहुत कम आया। अरे यार 1.3% और 98.7% मतलब पेरेंट से सिमिलर बॉडी, मतलब पेरेंट का जो कैरेक्टर था वो प्रोजेनी में ही वापस आ गया, और मिनिमम 1.3% वेरिएशन आया। क्या मतलब वेरिएशन? इतना कम वेरिएशन आ ही नहीं सकता, तब तो मेंडल का लॉ ही फेल हो रहा है यहाँ पे। मेंडल का जो मेंडल का तीसरा नियम बोले थे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, वो तो हट ही जा रहा है, वो हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जीन होता है, जो हमारा कैरेक्टर होता है वो वापस नहीं आता। उन्होंने बोला कि तो जब कोई कैरेक्टर, दो कैरेक्टर होता है वो उसके प्रोजेनी में कभी ब्लाइंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड होते दिख रहा है, तब तो उनका मेंडल का लॉ फेल होते जा रहा है। तब उन्होंने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तब मॉर्गन साहब बोले ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और बात है। तब इन ये और इनके कॉलेज मिलते, कॉलेज जो थे, अब इनके कॉलेज मतलब इनके जितने भी साथ में काम करने वाले थे, अब इनसे बात की गई, यार ये तो 98.7 पेरेंटल टाइप वाले आ जा रहे हैं और प्रोजेनी में, और रिकॉम्बिनेशन 1.3, तो गड़बड़ हो रहा, क्यों नहीं वेरिएशन आ रहा? तो बात है।
अब इन्होंने क्या देता, तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या नाम है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है काफ़ी प्रोजनी में, जो डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर है वो ज़्यादा बढ़ गया। अब इन्होंने फिर नहीं समझ पाया, फिर F2 जनरेशन करवाया, मतलब F2 में क्या देता, F2 में बस यही देता, इन्हें पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा था और रिकॉम्बिनेशन कम था। अब इन्होंने बोला कि यार अब तो गड़बड़ हुआ। तब इनके एट मतलब बोला जाए, इनके एट वो थे स्टूडेंट, इनके मॉडर्न साहब थे, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने उनका नाम है स्टूरवेंट। क्या बोलते हैं भैया, स्टूरवेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, उस भैया स्टूडेंट नहीं है, नहीं तो मुझे गधे समझो यार, सर स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट लिखा है, ठीक है, क्योंकि उनके स्टूडेंट थे, मॉर्गन साहब थे एक स्टूडेंट, का पूरा नाम अल्फ्रेड स्टूडेंट नाम था। अब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जो जीन होता है वो डिस्टेंस पे, वो हमारा जो जीन होता है वो डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम हो जाने की वजह से बॉन्डिंग इन लोग की मजबूत हो जाती है, और बॉन्डिंग मजबूत हो जाने की वजह से वो दोनों आपस में जो कैरेक्टर होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं और जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो वेरी नहीं कर पाता। इसी वजह से जो पेरेंट का कैरेक्टर होता है वो हमारे ऑफ स्प्रिंग में आ जाता है और वेरिएशन आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अब इनकी बात समझे। अब मौलवी साहब बोले अच्छा ये बात है। अब इन्होंने क्या किया, अब देखो इन्होंने पहली चीज जो डायामीटर, जो हमारा इन लोग का मतलब डिस्टेंस नापने, डिस्टेंस मेजर करने वाले चीज तो हम बोलते हैं मेप्ड। क्या बोलते हैं भैया, मेप्ड लिखा है देखो, मेप्ड। अब इन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा दूरी रहेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मेप्ड होगा। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किया क्या, अब देखो दूसरे क्रॉस बी में देखिए, तो अब इन्होंने डिस्टेंस ही बढ़ा दिया। आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दिया। अब डिस्टेंस जब तुम तभी देखते हो, जब तुम्हारा बॉन्डिंग, जब तुम बचपन में तुम्हें टीचर बोलते थे जाओ पीछे बैठो, तो तुम अकेले जाते थे नहीं, दो चार अपने दोस्त तो एकदम बढ़िया जिससे तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग थी उन्हें ले आते थे, उन्हें पीछे बैठा लेते थे, बोल रहे आओ यार तुम भी बैठो यार। अब उसी तरह जब, लेकिन अगर तुम अकेले जाओ क्लास में बैठो, अब जैसे पहली बार तुम गए, एडमिशन हुआ, तुम गए क्लास में बैठे, अब उसके बाद टीचर बोले तुम इधर आओ, इधर बैठो, तुम आ जाओ, जो बैठ जाओ जाते ले, और तीसरी नहीं बोलो, क्यों, क्योंकि तब तुमसे तुम्हारा कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, तीसरी से तुम्हारे साथ अट्रैक्शन नहीं रहेगा। अब उसी तरह इन्होंने क्या किया, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उससे और इनसे मतलब रहेगा ही नहीं, और जब कोई चीज़ डिस्टेंस में दूरी हो जाएगा और मतलब रहेगा ही नहीं कोई चीज़, तो वो क्या करेंगे, उनसे तो मतलब ही नहीं। जब उनका वेरिएशन हो जाए तुरंत वेरी हो जाएंगे, कहीं पे भी बैठाओ बैठ जाएंगे, अपने साथ एक दोस्त तो नहीं ले आएंगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यही तो हुआ, जब इसका क्रॉसिंग ओवर हुआ तो जो इसका जो F1 जनरेशन बना, F2 जनरेशन बना, तो इसमें क्या हुआ, पेरेंटल का कैरेक्टर मतलब जीन वेरी करना चाहता था, जीन वेरी होना चाहिए, जीन में वेरिएशन आना चाहिए, लेकिन इनकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाने की वजह से जो पेरेंट का कैरेक्टर होता है वो प्रोजनी में आ जाता है, ये बात है। और इसी वजह से जो वेरिएशन आनी चाहिए था वो वेरिएशन 1.3% आता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब देखो अब थोड़ी स्पीड बनाई ना और बढ़िया समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया, अब क्रॉस बी करवाने में इन्होंने कैरेक्टर बदल दिया, वाइट तो लिए, जैसे वाइट आई तो लिया इन्होंने फिर, लेकिन ये मिनी एच्योर ले लिया। अब मिनी एच्योर क्या होता है सर, इसका मतलब बताइए। जो इन्होंने बिंद ले लिया, और बिंद किसका ले लिया, हमारे फीमेल के पंथ मतलब विंड ले लिया, उन्हें बोलते हैं मिनी, मतलब छोटे पंथ होते हैं, एच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने आई और पंथ का अब फीमेल में ले लिया और मेल में वैसे ही रहने दिया, सॉरी। अब देखो, अब इनका क्रॉसिंग ओवर करवाया। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, पहले इसका जो जीन था इन्होंने अब जीन तो दूर बैठा दिया। अब जीन जो है वो दूर, अब ये किस तरह बैठा दिया जाए, जीन तो दूर बैठा दिया। अब इन्होंने क्या दिखा, अब इसके बाद इनसे मतलब है नहीं, दूरी बढ़ रही है तो अब इनसे मतलब है नहीं। अब इसका F1 जनरेशन आया, दूर था, अब चलो ठीक है। फिर ये वैसा, अब जब F1 जनरेशन हुआ, अब ये तुरंत वेरिएशन 37.2% पाया गया। कितना वेरिएशन पाया, 37.2%। अब यहाँ पे बात ये उठी सर, अगर उसकी बात कर दिया जाए, मतलब जीन जितना नजदीक उतना ज़्यादा
उतना ज़्यादा। अब लिंटेज का मतलब अब यहाँ समझना शुरू करो। अच्छा ये बताओ, जब इनका जीन पास पास में था तो लिंटेज बहुत ज़्यादा था। क्या था? लिंटेज बहुत ज़्यादा था। क्यों लिंटेज ज़्यादा? इसलिए था कि इन्होंने हाथ बांध लिया था, जीन का बाद हाथ बांध लिया। जीन तो इधर, अगर इस जीन को इधर खींचा जाए तो ये भी जीन इधर ही चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पेरेंट जीन में वो जीन जो था वो प्रोजेनी में वेरिएशन आना चाहिए था, लेकिन उसकी मजबूती, इतनी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई कि वो जो पेरेंट का कैरेक्टर था वही पेरेंट का कैरेक्टर वो डायरेक्ट प्रोजेनी में चला गया, लेकिन वेरिएशन नहीं आया। तो मतलब ये बात तुम समझते हो कि जो लिंकेज था वो ज़्यादा था और रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन बहुत कम था। तो यहाँ पे तुम लिखो, यहाँ पे एक चीज़ लिखो। देखो मैं लिख तो नहीं सकता लेकिन मैं बता सकता हूँ, वो चीज़ तुम लिखो। यहाँ पे लेंथर बहुत ज़्यादा है। क्रॉस ए की बात कर दी जाए, क्रॉस ए में देखा गया है यहाँ पे लेंथर बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत कम है। ठीक है, लेंथर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो वापस आ गया, लेकिन जो वेरिएशन हो गया वो वापस नहीं आया। लिखो वहीं पे, मेरा चेहरा मत देखो यार, पीछे करो, फिर जो चीज़ नहीं सुन पाए वो चीज़ सुनो और लिखो। देखो यहाँ पे जो लिंकेज की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है और जो रिकॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी वो बहुत कम है। ठीक है, इसकी वजह जो कैरेक्टर पेरेंटल में था वही प्रोजेनी में वापस आ जाए। अब इसकी बात कर दी जाए, अब इतना डिस्टेंस दूरी हुआ। अब डिस्टेंस दूरी हो जाने की वजह से, अब देखो डिस्टेंस तो दूरी हो जाए, हाँ तुम्हें तो ये चीज़ दिख रहा होगा, और कैरेक्टर भी बदल दिया जाता। अब इनका F1 जनरेशन लिया जाए, ये आया। अब F2 जनरेशन में क्या किया गया कि भैया देखा गया कि पेरेंटल टाइप जो था वो 62.8% आया और रिकॉम्बिनेशन 37.2। अब ये बताया जाए, अगर 1.3% रिकॉम्बिनेशन था और उससे उससे बढ़ से 37.2% आया तो उसमें तो वेरिएशन तो आया, ज़्यादा वेरिएशन तो आया। तो यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, और वेरिएशन ज़्यादा है तो मतलब ये बताया जाए लेंथिन कम होने मतलब दूरी बढ़ा दी गई। दूरी बढ़ाने से क्या हो जाए, लेंथ मतलब जो लेंथिन था, अब इन दोनों तो दूर कर दिया जाए तो इन दोनों का तो लेंथ है नहीं, लेंथ तो है हल्का फुल्का, मान लेंथ है भी तो बहुत कम है और वेरिएशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्रॉस बी में जो लेंथ था, लेंथ की बात करी जाए बहुत कम है, और रिकॉम्बिनेशन मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस पूरे तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लेंथिन है और रिकॉम्बिनेशन है ये इन्वर्सली है, जिसका मतलब रोशन ए की बात कर दी जाए तो लेंथिन जितना पास मतलब अगर बात कर दी जाए जीन जितना पास रहेंगे वेरिएशन उतना कम। भाई लेंथिन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अरे यार तुम समझ रहे हो, लेंथिन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिकॉम्बिनेशन। अब लेंथिन ज़्यादा मतलब जीन जो है पास पास रहेंगे तो रिकॉम्बिनेशन उतना कम। तो मैं दिख भी रहा है, अब दिख भी रहा है लेंथ बहुत ज़्यादा मतलब जीन बहुत पास में है, वेरिएशन देखो कितना परसेंट आया, 1.3%। तो मेरे क्या हो रहा, अब यहाँ पे अदर यहाँ की बात कर दी जाए लेंथिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब लेंथ क्या कर दिया जाए, लेंथ की दूरी बढ़ा दी गई, बढ़ा देने का मतलब लेंथ बहुत कम कर दी जाए तो रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, अब तुम्हें दिख भी रहा है। तो लेंथिन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, लिख लो वहीं पे, जैसे कि तुम कभी पढ़ो तुम्हें समझ में आए। चलो भाई अब देखो मॉर्गन साहब ने क्या किया, कैरिड आउट द सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने पहले ही बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने मॉर्गन साहब ने किया था, किस पे किया था, हम ह्यूमन पे नहीं, ड्रोसोफिला पे किए थे। ड्रोसोफिला का नाम क्या है कॉमन ने, जो चीज़ सब लोग बुलाते हैं फ्रूट फ्लाई। ठीक है, स्टडी बाय द जीन विथ सेक्स लेंथ, और इन्होंने किस पे स्टडी किया गया था, सेक्स पे, मेल फीमेल के सेक्स पे ही इन्होंने स्टडी किया। The crosses were similar to the dihybrid cross carried out by the Mendel in P। इन्होंने ठीक वैसा ही डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया जिस तरह मेंडल ने करवाया था। अब मैंने बोला ना, जब वेरिएशन नहीं पाया तो इन्होंने हैरान हो जाए, यार वेरिएशन तो आना चाहिए, पहले क्रॉस में वेरिएशन नहीं पाया जाए। अब इनके अंदर दिमाग में चल जाए यार, या तो मेंडल गलत है या तो रोशन में तो गड़बड़ है।
तो मेंडल तो गलत हो नहीं सकते, क्योंकि भाई इन्होंने ये समझा कि इतना सारा चीज़ उन्होंने जेनेटिक्स में दिया हुआ है, वो तो गलत नहीं हो सकते। तो ना तो ज़रूर न तो दिक्कतें हैं, तभी ये चीज़ हो रहा है। तब इन्होंने क्या देखा, अब देखो मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी, कौन सी बॉडी फीमेल में ली गई थी, येलो बॉडी, और वाइट आइड ली थे, सफ़ेद आँखों से पलक ली थी, ठीक है। और मेल की बात कर दिया जाए तो ब्राउन बॉडी ली थी, और रेड आई मेल, मतलब रेड आई लाल, जो आँख था वो लाल था मेल में, ठीक है। इंटर क्रॉसेड मतलब इन दोनों को क्रॉस करवा दिया गया तो एक F1 प्रोजेनी पाई गई। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन जो जो दोनों जीन थे डिड नॉट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, और वो दोनों जो जीन थे वो सेपरेट मतलब सेपरेट नहीं हुए एक दूसरे से। अब दूसरे F2 जनरेशन में क्या देखे, F2 रेशियो डेरिवेटिव वेरी साइंटिफिकली 9:3:3:1। ये मैंने नहीं बताया ना, देखो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसका यहाँ पे कोई लेना देना है तो नहीं, लेकिन ये दिया है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो मेंडल के हिसाब, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उनके हिसाब से जो वेरिएशन होना चाहिए था वो तुमने पढ़ा ही होगा, 9:3:3:1 आता था। कौन से लॉज पे ये चीज़ आती थी, ये वैल्यू, ये जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करवाए थे तो उनका जीनोटिपिक जो रेशियो आया था वो 9:3:3:1 आया था। अब इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो अब मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है कि जो चीज़ मैंने बोला क्या, अगर वो चीज़ उनका वेरिएशन नहीं पाया जा रहा, और वेरिएशन नहीं पाया जा रहा तो मतलब मेंडल का लॉ फॉलो नहीं हो रहा, वो सेपरेट हो ही नहीं रहा है उसका जो कैरेक्टर। अब देखो यही चीज़ लिखे हैं यार, अभी NCERT यही चीज़ लिखी है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ही एक्सेप्शन होता है, टू जीन आर इंडिपेंडेंट, बोल रहा है इसका एक ही एक्सेप्शन होता है व्हेन टू जीन आर इंडिपेंडेंट। देखो लिखा है एक्सेप्शन कितना है, लिख लो वहीं पे, यहीं पे एक चीज लिख लो, ये किसका एक्सेप्शन होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ही एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्टेड व्हेन दी टू जीन आर इंडिपेंडेंट, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट के नेचर में होते हैं तब यही एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। लिख लो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, PYQ में आ सकता है, आने का चांसेस है। अब देखो मॉर्गन एंड ग्रुप न्यू द जीन आर दी लोकेटेड इन दी क्रोमोसोम, ये सारी चीज कौन से क्रोमोसोम में हुआ, यस क्रोमोसोम में, ठीक है। एंड शॉर्ट क्विकली देन दी व्हेन टू जीन इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वॉट द सिचुएशन ऑन द सेम क्रोमोसोम। इन्होंने क्या बोला कि अब इनकी बात सुनो, दो जीन कहाँ पे रखे गए थे, यक्ष में, मतलब जो जीन है वो यक्ष क्रोमोसोम पे ही रखा गया था, और जो कि सेम क्रोमोसोम पे ही रखा जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दी प्रपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन। अब जो इनका ये इनका क्या हमें रिजल्ट मिला, दी पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हाइयर, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच बहुत ज़्यादा मिला एट दी नॉन पेरेंटल देन दी नॉन पेरेंट मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, नॉन पेरेंट का, वहीं यहाँ पे लिखो रिकॉम्बिनेशन बात कर रहा है, नॉन पेरेंट को ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जो पेरेंटल होता है इसकी ये किसकी बात कर रहा है, पेरेंटल की किसकी बात कर रहा है, ये लिंकेज की बात कर रहा है, ये पेरेंट कैरेक्टर की बात कर रहा है, जो कि पेरेंट कैरेक्टर होता है लिंकेज की वजह से पेरेंट का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और जो नॉन पेरेंटल मतलब जो होता है रिकॉम्बिनेशन बहुत कम दिखता है, मतलब बोले पेरेंटल का जो पेरेंटल का जीन होता है बहुत ज़्यादा दिखता हो, लेकिन नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन का जो जीन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। अब मॉर्गन साहब बहुत अचंभों में पड़ गए, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू अ फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन आर जॉइंट इन टर्म ऑफ लिंकेज। अब बोल रहे हैं कि जो ये फिजिकल एसोसिएटेड और लिंकेज टाइप है, यहाँ पे जो लिंकेज ऑफ टू हट भाई ऑफ टू जीन आर जॉइंट इन टर्म ऑफ लिंकेज। अब बोले जो दो जीन लिंक है इसी टर्म तो क्या दिया जाए, मतलब दो जीन जब पास में होते हैं, जब दो जीन
पास पास में होते हैं तब उसे हम क्या नाम देते थे, लिंकेज। एंड टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएटेड ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम एंड द टर्म ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। और जब जब क्रोमोसोम में वेरिएशन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। डिस्क्राइब टू द जनरेशन और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और ये किस तरह डिस्क्राइब किए, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल के हिसाब से दिए। पेरेंटल मतलब क्या होता है, जिसका पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजनी में आना, और नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन कितना हो जा रहा है उसी तो नॉन पेरेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब भाई पेरेंट का कैरेक्टर आ जाए तो उसे पेरेंटल ही बोलेंगे, अब जो नहीं आया उसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। भाई जो नहीं आता वही तो जो कैरेक्टर नहीं आता वो रिकॉम्बिनेशन होते आता है, इसीलिए तो नॉन पेरेंटल बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड द इवन व्हेन जीन वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जो मॉर्गन के ग्रुप वाले, मतलब उनके ग्रुप्स वाले हैं, उन्होंने बोला जीन वॉर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम, जो जीन है एक ही क्रोमोसोम पे रखा गया, इसकी वजह से सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड। और जीन जब पास पास में है तो जीन का जून जो होता है बहुत टाइटली, मतलब उनके पास बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, तो लिखा भी है एनसीईआरटी, इन्होंने लिखा है कि इसकी वजह से, मतलब बोले सेम क्रोमोसोम सम जीन वेरी टाइटली लिंक्ड, तो जीन बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन बहुत कम दिखता है। और इन क्रॉस ए, बोले फिजल क्रॉस ए में यही चीज आपको दिख रहा है। ठीक है, बोले वाइल अदर वर्क लूजली। अब दूसरा जो क्रॉसिन ओवर सेटन, मतलब क्रॉस बी में देखे रहे कि जो दो जीन थे वो बहुत लूजली बाउंड थे, लूजली लिंक्ड थे, तो उनका जो रिकॉम्बिनेशन था वो कितना आया था, करीब करीब 63.8% आया। और लेकिन जो क्रॉसिन ओवर फर्स्ट में ए में हुआ था वो करीब करीब 1.3% आया था। ठीक है, जो कि लूजली लिंक्ड हो जा, मतलब ज़्यादा तेज़ी से लिंक्ड नहीं हो जा, थोड़ी दूरी ज़्यादा हो जा तो उनमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जा। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड डैट द जीन वाइट और येलो आर वेरी हाईली लिंक्ड। अब बोले जो हमारा जीन, जैसे कि वाइट लिए आई और येलो लिए बॉडी, ये बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड थे। तो इनके में कितना रिकॉम्बिनेशन आया, 1.3% रिकॉम्बिनेशन आया। लेकिन वहीं पे वाइट और मिनीएचर मतलब वाइट और एक मिनीएचर, मतलब जो पंथ होते हैं उनका करेक्टर लिया गया तो उनके में जो वेरिएशन आया 3.72% रिकॉम्बिनेशन। तो क्या करेक्टर बदलने से वेरिएशन आया, नहीं, वेरिएशन तो तब आया जब जीन तो दूर दूर बैठाया, तब उनमें ज़्यादा उनमें जो मजबूती थी, उनकी जो लिंकिंग थी वो बहुत कम हो गई और इसकी वजह से वेरिएशन आ गया। ठीक है, अब उनके एक स्टूडेंट यही चीज़ बताए, उनसे अब इससे आगे बोल रहे हैं हिज स्टूडेंट मतलब जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे वो अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। स्ट्रूवेंट जो थे स्ट्रूवेंट आर यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन और एंड मैप। अब उन्होंने बोला कि जो रिकॉम्बिनेशन जीन होता है उनके पेयर के क्रोमोसोम के डिस्टेंस, जीन की डिस्टेंस तो बहुत पास में होने की वजह से उन्होंने मैप्ड एक यूनिट होती है जिससे कि हम जीन की यूनिट को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेजर किया, फिर उन क्रोमोसोम की पोजीशन दूर दूर किया, देयर पोजीशन ऑन दी क्रोमोसोम। ठीक है, टुडे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और आज वही जेनेटिक मैप बहुत ज़्यादा के रूप में ही यूज किया जा रहा है। जैसे कि अब इससे पूरा एक लॉज ही तुम पढ़े होते, सीक्वेंसिंग ऑफ द होल जीनोम वॉज डन इन द केस ऑफ द, इसकी वजह से एक पूरा लॉ पढ़े होते जिसका नाम होता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तुमने पढ़ा ही होगा, HGSP। तुमने पढ़ा है कि नहीं, इसके आगे वाले चैप्टर में ये चीज़ पूरा डिटेल दिया है। ठीक है,
तो अब इसके बाद इतना ही था हमारा लिंक्डइन और रिकॉम्बिनेशन। तो चलो अब आप तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद अगला वीडियो आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बने रहिए, देखते रहिए। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट आप तो जेनेटिक्स में मिलते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर